तो आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग ये जानेंगे कि वृद्धा पेंशन का पैसा अब तक क्यों नहीं आया है, और नहीं आया है ये भी सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन हम लोग ये भी जानेंगे कि अगर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वृद्धा पेंशन का, अगर आप अप्लाई कर दिए हैं तो कितने समय बाद आपके अकाउंट में पैसा आएगा, उसके बाद का प्रोसेस क्या होना चाहिए एग्जैक्ट, और क्या होता है एग्जैक्ट, उन सब चीज़ों के बारे हम लोग बिल्कुल क्लियरली बात करेंगे। तो इसीलिए आप इस वीडियो के पूरे अंत तक बने रहिए ताकि आपको सारी चीज़ों के बारे बिल्कुल डिटेल में समझ में आए और हर चीज़ों को आप एकदम अच्छे से समझें। ठीक है, हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं आज, इसीलिए आप ज़रूर से इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वृद्धा पेंशन का फॉर्म भरने के बाद पैसा आने में कुछ समय लग सकता है। आमतौर पर स्वीकृति के बाद पहले महीने के भीतर आनी चाहिए पैसा। इसके बाद पेंशन हर तिमाही एक बार आती है। ठीक है, पहले हम लोग पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर आगे समझते जाएंगे। ठीक है, आवेदन प्रक्रिया। वृद्धा पेंशन के लिए आवेदन करने के बाद आपके आवेदन को सत्यापित किया जाएगा। सत्यापित प्रक्रिया में कुछ समय लग सकता है। भुगतान का समय। सत्यापन के बाद यदि आपका आवेदन स्वीकृत हो जाता है तो आपको पहली किस्त 1 से 3 महीने के भीतर मिलनी चाहिए। तिमाही भुगतान। इसके बाद पेंशन हर तिमाही में एक बार आपके बैंक खाते में जमा की जाएगी। इसका मतलब ये है कि वृद्धा पेंशन का फॉर्म जब आप अप्लाई कर देंगे तो उसके बाद आपका स्वीकृति मतलब आपका फॉर्म को सबमिट होने में कुछ समय लगेगा। आप करीब करीब इसमें 2 महीना का समय ले सकते हैं कि 2 महीना तो आपका लगेगा ही। ठीक है, ये चीज़ फिक्स है। उसके बाद फिर आपको फर्स्ट मंथ में पैसा आ जाएगा। ठीक है, 2 महीना बाद यानी तीसरा महीना में आपका पैसा आ जाएगा, और उसके बाद हर 3 महीने में आपको पैसा मिलते रहेगा। ठीक है, 3-3 महीने में पैसा अगर मिलेगा तो ऑफकोर्स आपका 3-3 महीने का पैसा मिला के 1-1 हज़ार रुपये बनता है, मतलब 3,000 रुपये बनता है। तो 3,000 रुपये आपके अकाउंट में आएगा। लेकिन फॉर्म भरने के 3 महीने बाद ही आपका पैसा आना शुरू होगा, क्योंकि 3 महीने तक आपका पूरा अच्छे से जांच किया जाएगा। जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता है तो एप्लीकेशन फॉर्म में बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो कि आपको सबमिट करना पड़ता है, और उसमें पता चलता है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका फैमिली इनकम क्या है, अगर आपको कहीं और से पेंशन आता है तो कितना आता है, ये सब ज़रूर से बताया जाएगा। इसीलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिहार में भुगतान। बिहार में मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना के तहत 1100 रुपये की किस्त हर महीने भेजी जाती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में वृद्धा पेंशन का किस्त जो है वो 3,000 रुपये हर 3-3 महीने पे मिलता है। ठीक है, भुगतान की स्थिति जांचें। आप अपना पेंशन स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, या नहीं तो स्थायी पेंशन कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर मान लीजिए 3 महीना हो गया और 3 महीना हो जाने के बाद भी अगर आपका पैसा नहीं आता है तो फिर आप आराम से जा कर के अपना जो भी है आपके इलाके का आंगनबाड़ी, आप वहाँ पे जा कर के पता कर सकते हैं कि अब आपको क्या करना चाहिए। और उसके अलावा आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको हेल्पलाइन नंबर चाहिए तो फिर आप ज़रूर से कमेंट कीजिएगा, हम आपको हेल्पलाइन नंबर के बारे और भी डिटेल में बात बताएंगे। और सब मेन बात क्या होता है ना, सब स्टेट का अलग अलग हेल्पलाइन नंबर होता है। आप जहाँ से बिलोंग करते हैं आप अपना स्टेट का नाम लिखिएगा और अपना नाम लिखिएगा, ताकि हम आपको बता सकें कि आपका क्या हो सकता है। ठीक है, दूसरी बात तो ये कि देखिए, सब चीज़ करने के बाद आपका सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि अभी हम लोग देखें, जो बिहार का है, बिहार में आपको 1100 रुपये मिलता है वृद्धा पेंशन का, और 1100 रुपये मिलने के साथ साथ उसका हर महीना पैसा आता है। लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश में आपका 3-3 महीने पे पैसा आता है और सिर्फ 1,000 रुपये मिलता है महीना का। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इसीलिए स्टेट बाय बहुत ज़्यादा वैरी करता है। आप कौन से स्टेट से है ये भी आप ज़रूर से बताइए, ताकि बताने में और भी आसानी हो सके। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि जो भी आपका आंगनबाड़ी है आप वहाँ पे जाकर के संपर्क कर सकते हैं। अगर आपका फॉर्म एप्लीकेशन हो जाने के बाद भी 3 महीना के अंदर अंदर में अगर पैसा नहीं आया है तो फिर आप जाकर के वहाँ पे पता कर सकते हैं। ठीक है, आप कौन से कहाँ से बिलोंग करते हैं ये आप ज़रूर से बता दीजिएगा, ताकि हम आपको हेल्पलाइन नंबर भी प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। होप सो आपको सारी चीज़ों के बारे क्लियरली समझ में आया हो। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो फिर आप कमेंट कीजिए, ताकि हम आपको और भी चीज़ों के बारे बिल्कुल क्लियरली बता सके। फिलहाल हम इस वीडियो को यहाँ क्लोज करते हैं। कल हम फिर आएंगे ऐसी और इंटरेस्टिंग अपडेट लेके। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हैं तो। और हाँ, अगर किसी भी तरीके का डाउट हो तो फिर कॉमेंट करना
करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम हर कमेंट का सही सही रिप्लाई करते हैं, इसीलिए कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।